ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। आज है 9 दिसंबर 2025 और हम लोग सब जानते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर ग्रेटर देन स्टॉक स्ट्रक्चर। तो मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है अभी, रेदर देन कि स्टॉक के स्ट्रक्चर क्या चल रही है अभी। कहीं पे स्टॉक में आपको ब्रेकआउट दिख रहा होगा, कहीं पे मन कर रहा होगा स्विंग ट्रेड लेने का। तो उससे पहले आप मार्केट का स्ट्रक्चर जान लीजिए कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है। देन उसके बाद आप स्टॉक के अंदर में पोजीशन बिल्ड करेंगे तो आपको अच्छा रिस्क रिवार्ड वहाँ पे मिलेगा, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलेगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम मार्केट का स्ट्रक्चर जानते हैं पहले, देन उसके बाद हम उसके ऊपर बातें करेंगे। ट्रेड्स ओवरऑल मार्केट के चार्ट पैटर्न देखेंगे, देन आरआरजी देखेंगे, देन मार्केट के ब्रेथ पे बातें करेंगे। तो सबसे पहले ये निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पे दो इंडिकेटर लगा हुआ है, 20 मूविंग एवरेज और ये 50 मूविंग एवरेज है। तो अभी जस्ट मार्केट कल के दिन पे 25,960 के पास निफ्टी क्लोजिंग दिया, यानी कि 20 मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करने आया है। बैक टू बैक हम लोग लगभग 7 अक्टूबर से बिल्कुल 20 मूविंग एवरेज और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हम लोग ट्रेड कर रहे थे। देन वापस एक बार डाउन साइड की ओर सेकआउट हुआ और इसको टेस्ट किया, वापस हम लोग अप साइड की ओर गए। लेकिन वापस से कल के दिन पे देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग डाउन साइड की ओर मोमेंटम आए। तो लेकिन हम पहले के वीडियो से बोलते आ रहे ट्रेडर्स की लार्ज कैप के अंदर में सेलिंग नहीं है, जनरली वो सेलिंग स्मॉल कैप के अंदर में। आप देखेंगे स्मॉल कैप का चार्ट और मिड कैप का चार्ट, तो आप स्मॉल कैप में पहले से हम ये बात कहते आ रहे हैं कि स्मॉल कैप में थोड़ा सा पोजीशन कम एग्रेसिव बिल्ड करिए या फिर स्मॉल कैप से बच के रहिए। तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं स्मॉल कैप के अंदर में लगभग 16,120 के पास स्मॉल कैप 250 का ये चार्ट है जो कि क्लोजिंग दिया है और 20 मूविंग एवरेज 50 मूविंग एवरेज की लोअर डाउन चल रहा है। तो यहाँ पे हमने बोला था कि क्लियर कट बताया था कि स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में वीकनेस दिख रहा है। देन लार्ज कैप में आप देखेंगे ट्रेडर्स तो निफ्टी और निफ्टी 100, तो ये दोनों सस्टेन कर रहा है 50 मूविंग एवरेज के ऊपर भी और 20 मूविंग एवरेज के कहीं आसपास है। तो बिल्कुल यार ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग अपसाइड की ओर बाउंस लेते हैं यहाँ से तो लार्ज कैप के अंदर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। निफ्टी 100 में देखेंगे ट्रेड्स तो ये भी लगभग 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल अभी ठीक है यहाँ पे स्ट्रक्चर। निफ्टी 500 के अंदर देखेंगे तो ट्रेड्स 50 मूविंग एवरेज के कहीं नीचे हम लोग क्लोजिंग दिए और आज देखना है कि हम यहाँ पे सस्टेन कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, या फिर तुरंत एक बैक बाउंस आती है या फिर बाइंग जनरेट हो जाती है या नहीं। और स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में देखें तो काफ़ी वीकनेस दिख रहा है यहाँ पे। और सेक्टोरल इंडाइसेस का बात करें तो ऑटो सेक्टर के अंदर में अभी भी ये स्ट्रेंथ है, एफएमसीजी पहले से वीक था, आईटी के अंदर में काफ़ी स्ट्रेंथ है। अगर एक शार्प पुल बैक आती है 20 मूविंग एवरेज के आसपास तो प्रॉपर रिस्क रिवार्ड वहाँ पे मिलना शुरू हो जाएगा। मेटल सेक्टर के अंदर में पहले यहाँ पे देखेंगे ट्रेड तो एक क्रैकडाउन होगा था, 50 मूविंग एवरेज के नीचे आया था, वापस से हम लोग टेस्ट किए, लेकिन कल के दिन पे आप देखेंगे वापस हम लोग नीचे आके क्लोजिंग दिए तो सस्टेन नहीं कर पाए। मेरे पास मेटल सेक्टर में कुछ बीज पड़ा हुआ था जिससे कि हम इस लेवल पे एग्जिट नहीं किए थे क्योंकि यहाँ से बैक बाउंस आ चुका था तुरंत, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे वापस से इस लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया। तो आई थिंक आज के दिन पे जो मेरे पास मेटल में बीज है उससे हम एक बार के लिए यहाँ पे एग्जिट करेंगे। हो सकता है कि जो ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट दिया या फिर फेक ब्रेकआउट दे सकता है। तो जो मेरा प्रोसीजर जो डिसिप्लिन है उसे हमें फोकस करना चाहिए। रियलिटी में देखेंगे तो अभी भी वीकनेस है। फाइनेंशियल सेक्टर में बात करें तो बैंक सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और ऑटो सेक्टर यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रहा है। आप फाइनेंशियल सर्विसेज में भी देखेंगे तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कल के दिन पे आया था और आज के दिन पे देखेंगे तो इनसाइड कैंडल बार बना है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, अगर इनसाइड कैंडल बार का ब्रेकआउट आता है तो फिर आप काफ़ी अच्छा अपसाइड को मूवमेंट देख सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर के अंदर में देखें निफ्टी बैंक पे बात करते हैं तो निफ्टी बैंक भी देखें 20 मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है। ट्रेड जितना आप सिंपल ट्रेडिंग को रखेंगे, जितना सिंपल आप मार्केट को देखेंगे उतना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, उतना अच्छा डिसीजन ले पाएंगे ट्रेड्स और उतना जल्दी डिसीजन ले पाएंगे। पीएसयू के अंदर बात करें तो पीएसयू हमने यहाँ पे इस कैंडल के डाउनसाइड की ओर आते हुए इस कैंडल के क्लोजिंग पे हम अपना पोजीशन एग्जिट कर दिए थे। पीएसयू बैंक में था तो हमने एग्जिट कर लिया 20 को। देन वापस से आप देखें कल के दिन पे और क्रैकडाउन हुआ
लेकिन अगर वापस से अपसाइड की ओर चलना शुरू करता और ये जो शेकआउट हुआ है इसके अंदर में अगर मान लीजिए एक्यूमुलेशन चल रहा तो वापस से इस हाई को ब्रेकआउट देगा, तो फिर हम अपना वापस से पोजीशन बिल्ड कर ले एक छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ। प्राइवेट बैंक अभी भी स्ट्रेंथ में है। फार्मा सेक्टर शेकआउट दिया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल बिल्कुल वीक है। ऑयल एंड गैस में 50 मूविंग एवरेज के कहीं टेस्ट करने आए हैं हम लोग। इनर्जी सेक्टर वीक है। हेल्थ केयर 50 मूविंग एवरेज के नीचे भी ट्रेड करने लगा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बताया था कि ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिलहाल आप देखेंगे तो ये पिवट को अभी हम लोग क्लोज नहीं किए हैं डाउनसाइड की ओर, और 50 मूविंग एवरेज को हो सकता है कि टेस्ट करने आया है, लेकिन अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर समझिए कि वीकनेस दिखेगा। तो पीएससी ओवरऑल 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। कमोडिटी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी वीकनेस आ चुका है। केमिकल सेक्टर आप देखेंगे तो डाउनसाइड की ओर ही जा रही है अभी फिलहाल। कैपिटल मार्केट के अंदर स्ट्रेंथ था, लेकिन अभी 50 मूविंग एवरेज के कहीं आसपास हम लोग टेस्ट करने आए हैं, तो देखते हैं सस्टेन कर पाता या नहीं कर पाता। ईवी के अंदर में देखेंगे तो ये कंसोलिडेशन पैटर्न बना और डाउनसाइड की ओर एक सेकआउट आया है, तो सस्टेन करना चाहिए। मोबिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चार्ट था लोअर लेवल से, हमने बताया था अपने एनालिसिस वाली वीडियो में, लेकिन यहाँ भी देखेंगे ट्रेड्स तो ये सेकेंड आउट हुआ है। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड का बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव है। एक बार के लिए अगर डाउनसाइड की ओर सेकेंड आउट हो जाता है और अपसाइड की ओर चलना शुरू करता है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड मिलेगा। डिजिटल सेक्टर में निफ्टी डिजिटल में काफ़ी स्ट्रेंथ अभी भी बचा हुआ है और 20 मूविंग एवरेज के कहीं आसपास हम लोग टेस्ट करने आए हैं, तो एक बार के लिए आप इसके अंदर के स्टॉक पे फोकस कर सकते हैं। निफ्टी टूरिज्म का बात करें तो निफ्टी टूरिज्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग बीट एंड डाउन है और 50 मूविंग एवरेज 20 मूविंग एवरेज के नीचे हम लोग ट्रेड कर रहे हैं। तो ओवरऑल बात करें तो लार्ज कैप सेक्टर में और लार्ज कैप स्टॉक में और उसके अलावा प्राइवेट बैंक, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर और ऑटो, निफ्टी डिजिटल के अंदर में काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड मिलने का संभावना आप इसके अंदर में आप सेक्टोरल एक बार चेक कर सकते हैं। तो पोजिशनल ट्रेडर हैं तो आप वहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं फिलहाल के लिए स्मॉल क्वांटिटी में। जैसे मान लीजिए आप 50% से नहीं 10% या अपने पोजीशन साइज का 10% एक बार में डाल सकते हैं। बाकी अगर मार्केट सस्टेन करेगा, स्ट्रक्चर ठीक होगा तो आप वहाँ पे पोजीशन बिल्ड कर सकते हैं। देन अगर हम मार्केट के ब्रेथ का बात करें जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो आप मार्केट ब्रेथ में देखेंगे ट्रेड्स तो लगभग 25% आज के दिन पे देखेंगे तो लगभग 12% स्टॉक जो है 20 मूविंग एवरेज के कहीं ऊपर चल रहा है और मात्र 16% 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये निफ्टी का बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस दिख रहा है। और स्ट्रक्चर वाइज ओवरऑल निफ्टी में तो काफ़ी ठीक है, लेकिन मार्केट ब्रेथ अभी उतना अच्छा दिख नहीं रहा। तो एक बार के लिए थोड़ा सा मार्केट ब्रेथ को सही होने दीजिए। अगर आरआरजी का बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इंफॉर्मेशन आईटी सेक्टर में काफ़ी स्ट्रेंथ है। निफ्टी प्राइवेट बैंक में ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर ठीक है, फार्मा अभी भी बचा हुआ है ठीक ठाक। निफ्टी बैंक अपसाइड की ओर मूवमेंट कर रहा है और डिजिटल के अंदर में अभी भी स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। देन आप इधर से देखेंगे तो निफ्टी टूरिज्म देखेंगे यहीं से लौट गया, काफ़ी वीकनेस यहाँ पे देखने को मिला। कहीं पे देखेंगे तो लार्ज कैप में ही केवल यहाँ पे स्ट्रेंथ अभी तक फ़िलहाल दिख रहा है हमें। लार्ज कैप सेक्टर निफ्टी 100 के अंदर में देखेंगे तो अभी भी यहाँ पे वेट कर रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वीकनेस नहीं है बोल सकते हैं। स्मॉल कैप और मिड कैप में देखेंगे तो ट्रेडर्स लोअर लेवल पे चल रहा है हम लोग। इनर्जी और मीडिया केमिकल ये सब काफ़ी ज़्यादा बीट एंड डाउन है। स्मॉल कैप इधर कहीं चल रहा है देख सकते हैं आप। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आरआरजी यहाँ पे अच्छा मिलेगा। प्राइवेट बैंक, ऑटो सेक्टर, निफ्टी डिजिटल, निफ्टी फार्मा, निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी मोबिलिटी और स्कैन करने का रूल और रेगुलेशन और जो सिंपल सेटअप है, सिंपल स्ट्रेटजी उसे हमने अपने चैनल पे शेयर कर रखा है, जो कि सेक्टर एनालिसिस और सेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा सेक्टर में स्ट्रेंथ है और उसके अंदर का स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह का स्ट्रक्चर को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, किस तरह का स्ट्रक्चर पे हमें फोकस करना चाहिए, हर एक चीज़ अपने चैनल पे शेयर कर रखें। तो आप थोड़ा सा वहाँ पे मेहनत करें, स्क्रॉल करें डाउन साइड की ओर, वहाँ से आप वहाँ पे जान सकते हैं। तो ट्रेड्स सिंपल सा एनालिसिस, सिंपल सा पैटर्न को फॉलो करके आप मार्केट में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं और जितना सिंपल आप रखेंगे उतना अच्छा डिसीजन ले पाएंगे, उतना जल्दी डिसीजन ले पाएंगे मार्केट में, तो जो कि आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ओके ट्रेड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।